किसी ने पूछा, मंदिर में जाती हो तो पहले घंटी क्यों बजाती हो? मैंने पित्ती प्रश्न किया। फ़ोन आता है तो घंटी क्यों बजती है? फ़ोन की घंटी इशारा करती है कि किसी ने पुकारा है, और मंदिर की घंटी भी इशारा करती है कि प्रभु तेरा ही सहारा है। मंदिर की घंटी के संग मन मंदिर की घंटी भी बजानी चाहिए। कहे, हे प्रभु मेरे नाथ, तू है दुनिया में, हूँ मैं अकेला, पर मेरे साथ तू हमेशा है। बोलिए जय श्री कृष्ण। मुस्कुराहट दुनिया का सबसे बड़ा इनविटेशन कार्ड है। किसी को अपना बनाना है तो मुस्कुराओ, और किसी के अपने बनना है तो भी मुस्कुराओ। मुस्कुराने का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। तुम्हें पता होना चाहिए कि मुस्कुराता हुआ बुढ़ा भी अच्छा लगता है, और रोता हुआ बच्चा भी बुरा लगता है। एक मनुष्य ही है जो मुस्कुरा सकता है। मैं पूछता हूँ, क्या तुमने कभी किसी जानवर को मुस्कुराते देखा है? नहीं देखा होगा। किसी ने पूछा, परमात्मा है तो नजर क्यों नहीं आते? मैंने कहा, एक वो ही तो नजर नहीं आता। जब कुछ नजर नहीं आता तो लोग सवाल करते हैं, परमात्मा तो दिखाई ही नहीं देता, फिर विश्वास कैसे करें? मैंने कहा, श्रद्धा तो वाईफाई की तरह होती है, दिखाई तो नहीं देती, बस सही पासवर्ड डालो तो कनेक्ट हो जाती है। हवा कहाँ दिखती है, पर हमारे दर्द, हमारे ईद गिरद पे है। तभी तो हम ऐसा ही परमात्मा के बारे में समझना चाहिए। परमात्मा दिखाई नहीं देते हैं, पर सुनते सबकी हैं, देखते सब कुछ हैं। तो बोलिए जय जय। एक व्यक्ति रो रहा था, उसकी पत्नी हंस रही थी, और किसी ने आकर पूछा, पति रो रहा है आपका, आप हंस रही हो, बात क्या है? पत्नी बोली, दरअसल इन्होंने एक सौदा किया था, एक डील की थी। इनके अनुसार उनमें 5 लाख का फायदा होना था, पर 3 लाख का ही फायदा हुआ। 2 लाख के लिए ये रो रही है। मैं 3 लाख के लिए हंस रही हूँ, क्योंकि मुझे 3 लाख तो मिले। जो मिल गया उसका सुख भोगो, और जो नहीं मिला उसके पीछे पागल मत बनो। तो कोई हंसता है तो कोई रोता है। आपको जितना मिला है उतने में खुश होना सीखो। उसमें खुश रहोगे तो आप आगे बढ़ते जाओगे। वो 2 लाख के लिए रो रहे थे, उनकी पत्नी 3 लाख के लिए हंस रही है। 2 लाख नहीं मिले तो क्या हो गया, 3 लाख तो मिले, उसमें ही वो खुश है। तो इनसे भी कुछ सीखिए, रोना धोना बंद कीजिए, अपने काम पे ध्यान दीजिए। तो बोलिए जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्ण। आज तुम्हारा जन्मदिन है तो ज़्यादा खुश मत होना। जन्मदिन मनाना जरूर मनाना, लेकिन इस दिन ये भी याद रखना कि तुम्हारी जिंदगी का 1 साल कम हो गया है। मौत एक कदम तुम्हारे करीब आ गई है। जन्मदिन पर हम गुजरे हुए वर्षों के बारे में ना सोचें, बल्कि आने वाले वर्षों के बारे में सोचें कि जीवन में ऐसा क्या हो रहा है, और किसी ने क्या कर लिया है, और हम किस जगह पर हैं। जिसे करना था और हम अभी तक नहीं कर पाए। हम अभी तक अपने जन्मदिन के बारे में सोचते रहे कि हम अपना जन्मदिन अच्छे से मनाएंगे, पर उसके बारे में ये नहीं सोचा कि अपना जन्मदिन ऐसा अच्छा बनाएंगे कि लोग याद रखेंगे। आज जन्मदिन मनाने की परंपरा चल पड़ी है, और लोग तालियां की गड़गड़ाहट के बीच मोमबत्तियां बुझाते हैं। मोमबत्तियां बुझाना क्या दर्शाता है? इस ताने मारना और आंख मारना मर्यादा के खिलाफ है। दुनिया में जितने लोग ताने मारने से मरते हैं, उतने शायद अस्त्र शस्त्र से भी नहीं मरते होंगे। जो आंख मारना और ताने मारना इन दोनों को संभाल लेता है, वही आदर्श है। ग्रस्त होना अपनी आंखें और जुबान को संभाल कर रखना चाहिए। सारी गड़बड़ियाँ इन्हीं से शुरू होती है, तो संभाल के रखिए इन्हें। माँ हमेशा पेट देखती है, बेटे ने कुछ खाया या नहीं ये सब देखती है। बेटा कैसा है, कैसे आया है, कब आया है, ये देखती है। और पत्नी हमेशा
जेब दिखती है। जेब भरी है या खाली है? खाली है तो क्यों खाली है? कहाँ गए सारे पैसे? ये और बात, पत्नी कितना भी अच्छा खाना खिलाए, पर माँ के हाथ का खाना कुछ अलग ही है। आनंद ही कुछ अलग होता है माँ के खाने का, क्योंकि माँ भोजन के साथ दुलार भी देती है। पत्नी भोजन में प्रेम दे सकती है, दुलार नहीं दे सकती। प्रेम में राग होता है, दुलार में अनुराग होता है। तो आप बताइए पहले कौन है, कौन अच्छा है? अच्छे तो दोनों ही हैं, पर फर्क क्या है? दुलार, प्रेम और पावर। माँ सबसे पहले आती है तो माँ को मानेंगे, पर जो फर्क है वो मैंने इस वीडियो में आपको बता दिया है। कमर में पल्लू घोंस ले तो इसके दो ही मतलब निकलते हैं, या तो अपने घर के काम को निपटाएगी या फिर आपको निपटाएगी। ठीक इसी तरह व्यक्ति बात बात में क्रोध करता है, इसके दो ही मतलब निकलती हैं, या तो वो नरक से आया है या फिर वो नरक जाने वाला है। क्रोध से बचिए, क्रोध ही नरक है। गुस्सा से बढ़कर क्या कोई दूसरा नरक हो सकता है? प्रेम में बसिए, प्रेम ही स्वर्ग है। स्वर्ग में ही जाओगे तो अच्छे रहोगे। सो ज्यादा गुस्सा मत बनिए, गुस्सा तुम्हें नरक ले जाएगा। दो व्यक्ति बात कर रहे थे। एक ने कहा, यार मैं एक ताजमहल बनवाना चाहता हूँ, पर क्या करूँ, मुझे मुमताज ही नहीं मिलते। फिर दूसरे ने कहा, यार मैं भी ताजमहल बनवाना चाहता हूँ, पर क्या करूँ, मेरी मुमताज ही नहीं मरती। अमीर हो या गरीब, हर आदमी के सामने समस्या है। समस्या का एक ही समाधान है, और वो है मेडिटेशन, तपस्या। खाने के लिए जीना समस्या है, और जीने के लिए खाना बड़ी बड़ी तपस्या है। तो तपस्या कीजिए। अगर पुण्य है तो सब और ही मंगल मंगल है, और पुण्य नहीं है तो मंगल बार के दिन भी अमंगल है। पैसा, प्रतिष्ठा और प्रशंसा ही मत कमाओ, पुण्य भी कमाओ, क्योंकि पैसा, प्रतिष्ठा, प्रशंसा ये सभी पुण्य के अनुचर है। पुण्य है तो पैसा है, पुण्य है तो प्रतिष्ठा है, पुण्य है तो प्रशंसा है, पुण्य नहीं तो कुछ नहीं। और हाँ, मत भूलो कि पुण्य का पन्ना पलटने में वक्त नहीं लगता। अंत वक्त के रहते पुण्य का सैचन करना चाहिए कि पुण्य क्या चीज है। 4 तरह के लोग हैं। एक वे जिनका मानना है कि मेरा तो मेरा ही है और तेरा भी मेरा है, ये मिथ्या दृष्टि है। दूसरे वे जिनका मानना है कि भाई मेरा मेरा है और तेरा तेरा है, ये संपन्न दृष्टि है। तीसरे वे जिनका मानना है कि भाई तेरा तेरा ही है और मेरा भी तेरा है, ये संत दृष्टि है। और चौथे वे जिनका मानना है कि ना मेरा ना तेरा, सब एक, ये झमेला है, ये हंस दृष्टि है। इन चारों में आप कौन है? प्लीज कमेंट सेक्शन बिलो। जिंदगी के इस रन में खुद ही कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही सारथी बनकर जीवन की महाभारत से लड़ना पड़ता है। अनुमान गलत हो सकता है, लेकिन अनुभव कभी गलत नहीं हो सकता, क्योंकि अनुमान हमारे मन की कल्पना होती है और अनुभव हमारे जीवन की सीख होती है। धैर्य असमर्थ भेदों से न्याय करना होता है। हमें धैर्य रखना हमारे जीवन की सबसे बड़ा काम होता है। धैर्य से हमें वो मिलता है जो हम चाहते हैं। 5 पहर कर्म किया, 3 पहर सोए, एको घड़ी न हरी बजे, तो मुक्त कहाँ से होए। बीते समय से सबक लेकर पर्वतान के आगे बढ़ना है।